नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे जनरल स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सेट नंबर 25 से। इससे पहले की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर वह वीडियो आपको मिल जाएगी। ये सेकंड वीडियो रहने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसका उद्देश्य है आपका जो है एक ही वीडियो में कई सारी सेट को कवर कराना। तो चलिए चलते हैं, सेट नंबर 25 को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तारामंडल है ओरियन। नेक्स्ट है, कोशिका का एक प्रकार की विशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती हैं। तो ये दोस्तों है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो ये कौन से तत्व हैं? तो ये अधातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है, खगोल भौतिक विज्ञानी कौन ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो इनका नाम है यूजिन पार्कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजिन पार्कर। अगला प्रश्न है, सोनार, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो CPU, रैम, रोम और USB। तो इसमें नहीं होगा, USB नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो ये किस वैज्ञानिक ने बताया? ऑप्शन नहीं रही। तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो इसमें है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो ये गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वर्ष जिसमें सुएज नहर को खोल दिया गया, इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। किस वर्ष खोला गया था सुएज नहर को? तो 1869 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो ये किया गया था, घोषणा हुई थी 1911 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1944, 45, 46, 43 कब की गई थी? तो ये की गई थी 1945 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के
थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन से आप देखेंगे कि थल सीमा तो श्रीलंका इसकी जल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया था? तो 1960 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो एक कथन दिया था डैग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये है किसान कन्या। कौन सी कन्या? किसान कन्या। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, इन्हें बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अगला प्रश्न है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किसके बीच एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था मुस्लिम लीग के साथ। नेक्स्ट है 1915 में महात्मा गांधी ने अस्थायी रूप से कहाँ से लौटे थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र से प्राप्त होता है या निर्भर है? तो यह है रूर। जर्मनी में रूर क्षेत्र इसका। नेक्स्ट है भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो इस बांध का नाम है वाणास्वर सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो उन्नत भारत अभियान संबंधित है उच्च शैक्षणिक संस्थान की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना है उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है जे थॉमसन को। नेक्स्ट है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। 1923 में। नेक्स्ट है भारत के उप प्रधानमंत्री जो कि 1977 से 1979 तक रहे हैं, तो ये हैं जगजीवन राम। नेक्स्ट है ईबे विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ईबे विल? तो ये संबंधित है माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? द हेग में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो एक जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहते हैं? तो ये बोलते हैं छोलिया। नेक्स्ट है इसरो में चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो ये किया गया था 2008 में।
चलिए चलते हैं अगले सेट पर। अगला सेट है 26, जो कि 16 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए एग्जाम के प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो ये है मानव शरीर। दोस्तों, इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, शीतल पेय में फ्रिज में जो सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। विकिपीडिया इसमें एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो यह है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? कौन सा था? तो ये था लूना 9। नेक्स्ट है, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो इसमें से किसका संबंध है जो नहीं है? तो इसमें जो है सत्येंद्रनाथ बोस का नहीं है, इनमें से बाकी तीनों का है। नेक्स्ट है, वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो इसे बोलते हैं प्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, प्यूटेटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये गलत, सही नहीं है, मतलब इसमें सिंगल ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो 368। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो यह है कोच्चि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो इसमें नहीं है राजनीतिक भूगोल। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो ये थी, कौन सी सम्मिलित थी? तो ये थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट है, श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम ऐतिहासिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है? तो वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है, कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता हो कहलाता है। तो ये कहलाता है सफेद पोश कार्यकर्ता। क्या कहलाता है? सफेद पोश कार्यकर्ता। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1993 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये है भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? तो इसमें से अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इसमें कर्मा को जो है
नामांकित नहीं किया गया। मदर इंडिया को किया गया, लगान को, बाकी तीनों को किया गया। नेक्स्ट है व्हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक की किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष जो है प्राप्त किया? तो यह है 1765 में, 1765 बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक नहीं है इसमें, बाकी हैं हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो यह है इसमें थे गुलजारी लाल नंदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2000, कब अपनाया गया था? 2010 में, 2010। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक आईसी का हो जाएगा इंटरनेट आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सेट पर चलते हैं। सेट नंबर है 27 जो कि 17 जनवरी को एग्जाम हुआ था। चलिए इसके देखते हैं प्रश्नों को सामान्य विज्ञान के। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो इसके बारे में सत्य नहीं है, पहला ही वाला आपका इसमें गलत बता रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो पंखे की कार्यशीलता नहीं है, बाकी हैं। अगला प्रश्न है वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? वोल्टमीटर तो विभवांतर का। अगला है भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? 2018 में कौन सा सम्मिलित हुआ है? तो यह है कंचनजंगा। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो यह है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी कि BECC स्थित है। नेक्स्ट है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो यह फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहते हैं? विद्युत धारा के लिए तो इसे बोलते हैं आमीटर को, आमीटर बोलते हैं इसे। इसरो की सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं फैट बॉय। अगला प्रश्न है कार्गो सेवा क्षेत्र की किस गतिविधियों का एक हिस्सा है? तो यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो यह है तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग। नेक्स्ट है बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था?
तो ये हुआ है 1820 में। नेक्स्ट है, भारत में किस एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है? भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो इसका नाम है लोकपाल। लोकपाल। नेक्स्ट है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? तो ये करते हैं झांसी। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो यह है सोफिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलत पर्वतों का उदाहरण है? बलत का उदाहरण है तो यह हिमालय। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो ये किया था माल्थस ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? 1944 में। तो ये है रैम व्हीलर। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है निर्यात मित्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टोक्यो, जापान। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है, कौन है? रोजर फेडरर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH-44। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो एक की गई थी RD बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर। नेक्स्ट है, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए यानी युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? निम्न स्तरीय वस्तु किससे संबंधित हैं? तो यह है आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत और प्रतिस्थापन प्रभाव से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांड नहीं है इससे संबंधित। नेक्स्ट है, राउरकेला, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि किसके केंद्र हैं? तो ये हैं लोहा और इस्पात उद्योग के। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो इस गांव के लिए उजाड़ा गया था गोविंदपुर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एक किया गया था मीरा कुमार को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति
मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 के थ्रू ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये कैसे करते हैं? तो इसका तो ये करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और क्रियान्वयन करती है, तो वो है WHO। अगले सेट पर चलते हैं। सेट नंबर है 28, जो कि 17 जनवरी सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है इसमें। तो देखते हैं समान विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो इसमें करते हैं अपन हीलियम गैस का उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईबॉस का एक घटक है? तो यह बोरेक अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणाली से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो वो कौन सी है प्रणाली? तो यह है MIGEOS। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो यह है लसिका। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये होती है CPU में। कहाँ पर? CPU में। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है, समान अध्ययन के प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से संबंधित है? तो इस संबंधित है एजेंडा 21। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? जो डेट दी गई है 1773 से 1911 तक थी कलकत्ता, इसके बाद दिल्ली हो गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। इनसैट 1V को कब प्रक्षेपित किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ? इनमें से कौन जो है इंडिया पुस्तक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो ये है विजय घाट। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद BB लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में
कब खुदाई कराई थी? तो ये कही थी 1951-52 में। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो 1973 में। नेक्स्ट है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था 1526 में। नेक्स्ट है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए? तो ये किए गए थे 1920 में। नेक्स्ट है ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रदान की गई सुविधाओं के एवज में सेवानिवृत्त के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को कहते हैं? तो इसे बोलते हैं उपदान। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो ये 51-52 में। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये CPU में स्थित होती है। नेक्स्ट है भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को कहते हैं? क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट है महासागरों के सतह पर जल का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में एक है? तो ऑप्शन आपके ए रहे, गूगल के संस्थापक बताना है। तो ये है लैरी पेज। सेट नंबर है 29 जो कि 18 जनवरी 2021 और सेप्टेम्बर 1 के पूछे गए प्रश्न है। देखते हैं इनको। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो यह है पाइथन। नेक्स्ट है मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है? क्या बोलेंगे इसे? मायोपिया। क्या बोलेंगे इसे? मायोपिया। अगला प्रश्न है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में एक है। तो क्या कारण है? कृषि। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पहला आएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, फिर उत्सर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें जो है कीबोर्ड हो जाएगा हार्डवेयर, प्रिंटर हो जाएगा, माउस, मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट है हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया को अपनाते हैं? जो स्वयं करते हैं वो कहलाते हैं कौन सी वाली? तो वो कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो ये किया था महात्मा गांधी ने ऐसा। नेक्स्ट है एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो ये हमिंगबर्ड। नेक्स्ट है पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था? पूर्ण तरीके से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की थी, यानी कि एक आर्थिक योजना तैयार की थी, उनमें हैं, तो ये है MN रॉय।
नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द को जो है सुसज्जित किया था? तो एक किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, एरिटोस्टेनीज ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? दिशा का पूर्ण रूप है, इसका है डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट है फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत में जो है हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी के साथ में आया था। अगला है कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कुना किस देश की मुद्रा है? तो यह है क्रोएशिया की। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसको माना गया था? तो एक माना गया था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। नेक्स्ट है आगरा के लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आगरा का लाल किला बनाया गया था तो अकबर द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो इसमें DRDO नहीं है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नाम का पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हिस्सा नहीं है, तो इसमें लखनऊ नहीं है, बाकी है जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो यह है 1992। नेक्स्ट है UN पर्यावरण गतिविधियों का क्रियान्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल जी नहीं है, तो इसका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो इसमें हिस्सा नहीं है नदी प्राधिकरण। नेक्स्ट है 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था, कहाँ पर? तो ये किया गया था पोखरण। और बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में जो है सत्याग्रह का साक्षी बना था? तो यह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये है अधिकार राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बाईचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? तो ये थे तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई और पुणे को जोड़ता है? तो ये है भौर घाट दर्रा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आएगा 1952। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जा सकता है? तो इसमें तो कौन सा पशु देखा जा सकता है? बैल। नेक्स्ट है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ
किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है युवराज सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है? तो ये चलती है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन को कर सकता था, लेकिन अभी एक संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अगले सेट पर चलते हैं। अगला सेट है सेट नंबर 30, जो कि 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट का है। देखते हैं समान विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है, अधातु क्या होते हैं? चालक नहीं होते हैं। ठीक है, चालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो ऐसा है, भारत के पास है, भारत के पास है। नेक्स्ट है, चंद्रयान सेकंड के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो ये था विक्रम नाम रखा गया था लैंडर का नाम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर। नेक्स्ट है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परावर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं भर्जन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि URL जो इसमें है, तो वेब पेज के साथ की पहचान करता है, जो दिया गया है किसकी पहचान करता है? वेब पेज की पहचान कौन सा भाग करता है? तो ये है लॉगिन PHP। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तरल युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो इसमें सैटेलाइट नहीं है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है आपको, इसमें से कौन सा गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये इसमें गलत कथन कहा गया है। बाकी सभी पढ़ लीजिए। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, और रक्त ऑक्सीजन और फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो ये है CNR राव। नेक्स्ट है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है युद्ध कौशल से। नेक्स्ट है, प्रशुल्क और व्यापार पर सम्मान समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कब भई थी इसकी स्थापना? तो ये 1948। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो ये इंडिका। नेक्स्ट है, UN शांति सेना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1988 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा उद्योग जो इस्पात संयंत्र है, सबसे बड़ा जो है भारत का? तो ये बताना है आपको, टिस्को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? तो ये है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली भारतीय महिला जो है न्यायाधीश बनी थी, तो ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम है? तो ये है केड्रिक लैमर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च ऊंचाई पर? तो यह सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो ये खोजा गया था हड़प्पा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो यह शिलोंग को, शिलोंग। नेक्स्ट है भारत के विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो नवंबर 2013 में। नेक्स्ट है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ पर चली थी? मेट्रो बताना है। तो ये चली थी 24 अक्टूबर 1948। कहाँ? कलकत्ता में चलाई थी, कोलकाता। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। तो इनमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा भारत सरकार की एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने किसको प्रतिस्थापित किया है? भारत की योजना आयोग को, मतलब इसके स्थान पर बना है नीति आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसमें नहीं है लावणी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हिसाब का मिलान। नेक्स्ट है समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। तो ये है रोजर फेडरर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के नाम से जानते हैं। ये है राफेल नडाल। राफेल नडाल। अगला सेट है कि जो कि 19 जनवरी का एग्जाम हुआ था, पहली शिफ्ट है, इसको देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रलोब या पश्चलोब। ये आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा तो अग्रलोब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये नहीं है। बाकी है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो यह है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसका निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो यह है द्वितीयक स्टोरेज। नेक्स्ट है 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है?
तो ये 1024 टीबी। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न है NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अभ्रक का भंडार है? किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक का भंडार है? किस भारतीय राज्य में? तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो यह है SDG 12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूद चोल मंदिरों में एक नहीं है? तो ये कंपहारेश्वर मंदिर नहीं है, बाकी है तो ये सभी हैं चोल काल की। नेक्स्ट है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन। नेक्स्ट है चीन। नेक्स्ट है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी उसने व्यक्तिगत का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा, इससे पहले का एक प्रश्न छूट रहा है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेरियार नदी पर। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? तो ये चेन्नई बस टर्मिनस। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखा है? तो ये लिखा है शूद्रक। किसने लिखा है? स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखा है? तो ये लिखा है भास ने लिखा है। नेक्स्ट है किसी अरे यार 53 हुए अभी। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है अफ्रीका में विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है जेम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात इसका है नील नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? नील नदी पर स्थित है। नहीं, इसका यही है सही, जेम्बेजी नदी पर स्थित है। क्योंकि नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, इसलिए कंफ्यूज था। नेक्स्ट है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो एक किया गया दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था हंटर समिति।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेदों में, कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी 169 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनन।